वेलकम ट्रेडर्स। आज आपका निफ्टी 63 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है एंड आपका बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी इज जस्ट 17 पॉइंट्स डाउन। बट दोनों जगह पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलेगी वो ये है कि हमारा निफ्टी जो है वो EMA 20 से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे, एंड आपका जो बैंक निफ्टी है दैट बैंक निफ्टी ऑल्सो गेटिंग रिजेक्टेड एट EMA 20। सो यहाँ पे अभी हमको देखना होगा कि कल जो बैंक निफ्टी का पर्टिकुलरली ये बार बना है, इसका जो लो आता है विच कम्स अराउंड समवेयर अराउंड 43,950, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए सो दैट हमको एक हायर लो मिलके प्राइस ऊपर निकल जाएगा। अगर इसको कैंडलस्टिक टर्म्स में हम बात करेंगे तो कैंडलस्टिक टर्म्स में आज आपको दिखेगा कि ये वाले रेजिस्टेंस से एक रिजेक्शन बार बना हुआ है एंड कल का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार था एंड ये जो मूव कंटिन्यूसली आया है, ये पूरे मूव में अभी तक किसी भी प्रीवियस बार का लो नहीं टूटा है। तो कल अगर इसका लो टूटेगा तो हम इसको इस तरह से ही देखेंगे कि ये मूव था और इसका कितना रिट्रेसमेंट आ रहा है। सो टू डू दैट सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होगा आपके लिए ये एनालिसिस के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, बिकॉज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम ये वाला मूव क्लियरली देख सकते हैं और इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो हमको रिट्रेसमेंट फिबोनाची के हिसाब से दिखेगा कि आज एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट जोन पे रुका हुआ है एंड 1.8 आपका आएगा 44,330 के आसपास, राइट। बट 44,330 के बदले आई विल बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर लो जो आएगा 43,350 के आसपास। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है और टर्न करके ऊपर निकलने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे मैं देखने वाला हूँ। मैं पर्टिकुलरली इसमें क्या देखूंगा, एक ऐसा बार जो अपने हाइस पे क्लोज हो रहा है, राइट। मतलब आप एक ऐसा सोच लो कि आप एक ऐसा ग्रीन बार सोच लो जो अपने हाइस पे क्लोज हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फिर जब उसको प्राइस फॉलो थ्रू निकालने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे हम उसको एंटर करने का कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार है जो पिछले कुछ बार्स के ऊपर क्लोज हो रहा है, और उसके ऊपर जब फॉलो थ्रू आएगा तो वहाँ पे हम उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे, राइट। ऑन द डाउन साइड अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज हम अपसाइड मूव करने के बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग मूव था। यहाँ पे बैक बार्स के बीच में काफ़ी गैप्स छूटी हुई है, मेजर्ड गैप्स। इनफैक्ट सुबह भी मेजर्ड गैप था बट वो फिल हो गया है, और अब ऊपर से आते समय अगर आप ढूंढोगे तो आपको सिर्फ एक ही मेजर्ड गैप मिलेगा, बाकी कहीं भी मेजर्ड गैप नहीं है। दूसरा चीज़, अगर मैं वॉल्यूम पर्सपेक्टिव इसको देखूँ तो थोड़ा सा सिचुएशन मुझे गलत लग रहा है बिकॉज दिस इज़ योर स्पॉट चार्ट और नीचे जो वॉल्यूम है वो फ्यूचर का वॉल्यूम है। तो हम मूव के टाइम पे जो कंसोलिडेशन था उससे ज़्यादा वॉल्यूम तो हमको मिला था, राइट। लेकिन रिट्रेसमेंट के टाइम पे भी वी हैव काइंड ऑफ वॉल्यूम इज़ ऑन द हायर साइड, थोड़ा हायर साइड पे इसका वॉल्यूम है। तो थोड़ा सा वो एक कंसर्निंग साइन है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो कहीं नहीं हो रहा है। अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो एक अच्छा सा कप लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। अभी ये VCP बनाने जाएगा तो ये नीचे से लो बना के आपको दिखेगा, तो यहाँ पे ये किस तरह करता है, राइट। सो वही हमको यहाँ पे पेशेंटली वेट करके समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लाइक बड़े बड़े टारगेट्स के लिए सोचेंगे तो काम नहीं होगा। प्राइस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके या फिर आप ऐसे बोलो कि एक बेस बना के आया है, बेस के एंड में आपके वॉल्यूम्स पूरे ख़त्म थे, जब ये बेस से निकला है तो वॉल्यूम वेयर काइंड ऑफ इंक्रीज्ड विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन जो पुल बैक आया है ये वाला, ये पुल बैक में भी वॉल्यूम ज़्यादा है। सो नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट कि ये पूरा मूव जो था ये क्या उसका मेजर टाइम फ्रेम का पुल बैक है या फिर यहाँ पे ये बेस बन चुका है एंड प्राइस हैज स्टार्टेड मूविंग अप। इधर केस इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपल है। यहाँ से अगर प्राइस का ये मेजर ट्रेंड का पुल बैक है तो ये जो नीचे बेस लेवल बना है, ये जो ब्रेकआउट लेवल बना है, प्राइस इसको तोड़ते हुए नीचे जाएगा। बट अगर इन केस हम जो सोच रहे हैं कि ये एक VCP का स्ट्रक्चर है, क्योंकि VCP के हिसाब से जब भी प्राइस यहाँ पे से रिजेक्ट होता है या यहाँ से रिजेक्ट होता है तो आपके वॉल्यूम्स आपको स्पाइक्स दिखने चाहिए, वो हमको दिख रहे हैं। तो ये VCP का भी एक साइन दे रहा है। सो यहाँ से
क्या हम एक लोअर हाई बना के फिर हायर हाई बना रहे हैं तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। अगर हम यहाँ पे लोअर हाई नहीं बनाते हैं और नीचे जाने का कोशिश करते हैं तो हमारा ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है विच इज़ 44,100 एंड यहाँ पे जो ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है समवेयर अराउंड 43,950, ये लेवल्स हम देखेंगे। एंड साथ ही में यहाँ पे एक लेवल और आएगा जो हमारा 68% का रिट्रेसमेंट है 43,350 के आसपास, सॉरी 44,350 के आसपास। तो आप देख सकते हो अभी जो प्राइस चल रहा है वो 4460 के आसपास, 44,460 के आसपास है। वहाँ से कुछ 100 पॉइंट पे पहला सपोर्ट है, फिर ये पहले सपोर्ट से 250 पॉइंट पे दूसरा सपोर्ट मिल सकता है और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट मिल सकता है। तो प्राइस को नीचे जाने के लिए तकलीफ होगा बिकॉज ये वाले मूव ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। दूसरा तरीका क्या होता है, प्राइस जब भी इस तरह से आता है ऐसे लोअर हाई बनाता है प्राइस, लेकिन कभी भी हायर हाई के तरफ नहीं जाता है। अगर हायर हाई किया तो फेक आउट कर देगा, राइट। तो अगर वैसा कुछ करता है और कुछ टाइम के लिए 1 या 2 दिन के लिए कुछ इस तरह से टाइट रेंज में हो जाता है, प्राइस अटक जाता है, तो वी कैन क्लियरली बेट फॉर द डाउन साइड। जब तक ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होगा आप डाउन साइड के लिए प्ले करोगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है। अभी किस तरह से कैसे होगा, लेट द प्राइस शो, अभी उस हिसाब से हम हमारे प्लान्स करेंगे। तो फिलहाल के लिए कल के लिए अगर मुझे देखना है तो कल के लिए मैं यही जो कंसोलिडेशन बेस बना हुआ है समवेयर अराउंड 44,600, जब भी प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तभी हम इसको देखेंगे। अभी अगर वॉल्यूम पर्सपेक्टिव बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बार्स, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ये वाला बार, आप यहाँ पे देखोगे जब प्राइस ऊपर गया और ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स आपके कम होने चालू हो गए। ऑब्वियसली इतना बड़ा रैली होने के बाद में इतना महंगा ऊपर के लेवल्स पे बायर्स नहीं एंटर करते हैं। दे नीड अ चीपर प्राइस, दे नीड अ बेटर प्राइस, राइट। तो उसकी वजह से आपको दिख रहा था और उसी ने आपका यहाँ पे जो ब्रेकडाउन बार था ये वाला ब्रेकडाउन बार इनिशिएट किया। अब अगर आप इसके आगे प्राइस एक्शन देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन बार आया है, ये ब्रेकडाउन बार के नीचे प्राइस ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा, वॉल्यूम फिर से कम होने चालू हो गए। मतलब यहाँ पे भी आपका जो सेलर था वो कहीं ना कहीं एक वीक सेलर था, वो दिख रहा था। बट यहाँ पे बायर अभी भी नहीं आए हैं बिकॉज अगर आप देखोगे तो पूरे प्राइस एक्शन में कहीं भी ऐसा कोई बार नहीं है जिसने पिछले 2-3 बार के ऊपर जाके क्लोज किया होगा। इनफैक्ट हमको ये वाला एक बार मिला था जो कि सपोजिटली इसका कंसोलिडेशन का फॉलो थ्रू अटेम्प्ट करने जा रहा था। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे विथ योर वॉल्यूम्स तो ये बार का स्प्रेड था आपका 115 पॉइंट्स का ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जिसका वॉल्यूम आपको मिलेगा 1,70,000 का। एंड उसके बाद वाला जो बार था वो था 88 पॉइंट्स का, मतलब उससे करीबन 30 पॉइंट कम, एंड वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है 171 लाख। तो यहाँ पे आपका प्राइस मूवमेंट कम हुआ है, वॉल्यूम ज़्यादा आया है। तो कहीं ना कहीं दिस गिव्स यू एन इंडिकेशन कि यहाँ पे कोई तो लेवल एक्टिव था, मतलब कोई तो बायर एक्टिव था। एंड दैट्स वाई ये लेवल निकालने को ऑलमोस्ट इसने 2 घंटे लिए है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल 8 बार्स हो जाएंगे, टोटल 2 घंटे। और जब ब्रेकडाउन करने का कोशिश भी किया तो बार आपका प्रॉपरली एक बेरिश बार जिसको बोलते हैं कि एकदम लो के पास में बार क्लोज हो, वो नहीं हुआ। और जब ये कंसोलिडेशन में था तभी नीचे से बायर डिफेंड तो कर रहा था बट बायर वॉज नॉट अग्रेसिव टुडे। तो उसकी वजह से बायर डिफेंड कर रहा है, सेलर भी कोई खास अग्रेसिव नहीं है, और आपको वो यहाँ पे लो वॉल्यूम के स्ट्रक्चर में दिख जाता है। जब भी ऐसा कुछ लो वॉल्यूम दिखता है आफ्टर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ EVSR, अभी ये EVSR थोड़ा क्वेश्चनेबल है बिकॉज क्लोज जो है इसका मिडल में नहीं है बट क्लोज टू मिडल एरिया है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलना पड़ेगा कि अगर ये EVSR है, राइट, तो मुझे यहाँ पे बाई नहीं करना है। मैं बाई कब करूँगा, जब मुझे कोई बुलिश बार मिलेगा जो पिछले 2-3 बार के हाई के पास, हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। और ना ही मुझे यहाँ पे सेल करना है बिकॉज एक EVSR जैसा फॉर्मेशन आया है। तो EVSR जैसा फॉर्मेशन आने के बाद में मतलब दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे स्प्रेड कम है, प्राइस ज़्यादा नहीं हिला है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है कंपैरेटिवली, राइट।
तो वहां पे मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं एक बायर एक्टिव है। और जब भी आपको EVSR मिलता है, आप एक रेंज फाइंड करने का कोशिश करो। रेंज का ब्रेकडाउन आप हमेशा ट्रेड करते हो, और 5 मिनट्स पे जिसने भी ये रेंज को ब्रेक किया होगा, यहाँ पे जिस भी बार ने ब्रेक किया होगा उसी बार का आपका SL आएगा। अब यहाँ पे सिंस हम एक कंसोलिडेशन से निकले हैं, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही आप पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन क्या बनता है, कैसे बनता है, अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना चाहिए। अभी यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया समवेयर अराउंड 250 के आसपास, और फिर मैं देखता हूँ 3 बजे एक हाई वॉल्यूम बार है, और फिर बाद में एक हाई वॉल्यूम बार से प्राइस यहाँ पे रुक गया है, विच इज़ माई 50% रिट्रेसमेंट लेवल एज वेल। और कल का जो कंसोलिडेशन हुआ था क्लोजिंग टाइम पे, ये उसका भी लो है, राइट। और फिर उसके बाद जब मुझे एक बुलिश बार मिलता है, तो डेफिनेटली अब मुझे ओवरनाइट के लिए शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेके जानी चाहिए, एंड सिंस ब्रेकडाउन हुआ है तो लॉन्ग लेके जाने का सवाल नहीं आता। तो ये पर्टिकुलर तरीके से हम BTST के लिए प्लान करते हैं। सो अभी कल जब निकलेगा, तो देखो मेरा ये वाला रेंज का उन्होंने ब्रेकडाउन दिया, राइट। तो मुझे इसके ऊपर ही जब प्राइस निकलेगा तभी आई विल बी इंटरेस्टेड। मुझे अगर थोड़ा अग्रेसिव जाना है, राइट, तो मैं अग्रेसिव ये लेवल के ऊपर एक बार अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बट सेफ हमेशा आपका ऊपर रहेगा। सो ये आपका 50 पॉइंट का रेंज आ जाएगा। ये वाला है आपका 44,575, और ये वाला लेवल है आपका 44,640। तो आपको ये दो लेवल्स पे कल ध्यान रखना है। अगर ये दोनों लेवल्स क्रॉस करके सस्टेन हो रही है, 15 मिनट की बार क्लोज दे रही है, तो ही हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। अगर सपोज कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो एक पुल बैक का वेट करो। पुल बैक जब भी खत्म होगा, तो याद रखना यहाँ पे खत्म होते समय एक अपथ्रस्ट जरूर बनेगा। अपथ्रस्ट क्या होता है? कुछ ऐसा बार प्राइस जाएगा और फिर वहां से रिजेक्ट होगा। ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो कल का मूव था, कल का मूव का ये टारगेट जोन था, और एग्जैक्टली टारगेट जोन से ही प्राइस निकला है। और यहाँ पे देखो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम बार बना हुआ है, जिसका कभी फॉलो थ्रू नहीं आया है, और इनफैक्ट इवेंचुअली यहाँ पे ये ब्रेक डाउन भी हो गया है। तो यहाँ पे एक काउंट्रा ट्रेड पुल बैक का जो होता है, वो हम ले सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर बार, जहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट हम सोच सकते हैं, राइट, वो होगा आपका 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का EMA 20। यहाँ तक आप इसका पहला टारगेट सोच सकते हो। तो ये वाला एक ट्रेड बन सकता था मॉर्निंग में, वो था। अभी निफ्टी पे आते हैं, और दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूं, अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर करोगे, तो इसने ऑलमोस्ट 23 अगस्त से आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है। दैट इज कल से, जो बीता कल गया, वहां से इसने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है। लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से अभी भी ये 80 जोन के ऊपर नहीं गया है। जब तक ये 80 जोन के ऊपर नहीं जाता है, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो अर्ली टाइम फ्रेम हम नॉर्मली देखते हैं, तो अर्ली टाइम फ्रेम पे जब तक मेरा परसेंटाइल रिलेटिव स्ट्रेंथ का 80 के ऊपर नहीं जाता है, मैं इसमें ब्लाइंडली बुलिश नहीं हो सकता, राइट। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे एक आपका EMA 100 सिंपल मूविंग एवरेज 100 आ रहा है, एग्जैक्टली वहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया है। और ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम इस तरह से करता है, लेकिन नया लो नहीं बनाता है, और फिर जब ब्रेक करता है तो रैली देता है, राइट। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से प्ले आउट हो रहा है। अभी अगर हम निफ्टी पे आते हैं, तो निफ्टी के लिए यहाँ पे एक रेंज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे का बाउंड्री हो जाएगा 19,250 के आसपास, ऊपर का हो जाएगा 19,500 के आसपास। आज यहाँ पे जो इसने गैप किया, वो गैप ने ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। अगर गैप नहीं करता और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता, तो सस्टेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, राइट। और हमारा जो लास्ट स्विंग लो बैठा है, वो इधर बैठा है। जब तक प्राइस 19,625 या 19,625 से 19,650 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हम मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते। ऑन दी अदर साइड, जब तक प्राइस नीचे 19,250 के नीचे सस्टेन नहीं होता, हम बेरिश नहीं हो सकते।
आपको इस टाइप का ही चॉपी मार्केट मिलेगा, जहाँ पे आपके ऑप्शंस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से शायद ना चले, प्राइस चल रहा होगा और ऑप्शन नहीं चल रहा होगा, वो सारी चीज़ें आपको शायद यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी कल के लिए अगर हम देखेंगे तो इफ़ वी गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ये नहीं, यहाँ पे एक लोकल लेवल पे छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डबल बॉटम बना हुआ है। एक बड़ा वाला भी डबल बॉटम है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है। आज खुला था लेकिन रिजेक्ट हो गया है। तो जब भी हम ये वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे विच कम्स अराउंड 19475, तो उसके बाद में हम अग्रेसिव लॉन्ग सोच सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट 19625 को ये क्रॉस कर जाएगा, राइट। अभी के लिए यहाँ पे जो ये छोटा सा माइनर ट्रेंड में जो यहाँ पे डबल बॉटम बना है, उसका यहाँ पे कहीं पे टारगेट था, राइट। वही टारगेट को ये एक बार टेस्ट कर चुका है और अभी फिर से उधर ही आया है। अगर कल ये डाउनसाइड फॉलो थ्रू लेता है, राइट, तो ऑन द फर्स्ट पुल बैक आप इसमें शॉर्ट का ही प्लान करोगे। तो ऑल इन ऑल निफ्टी का प्लान काफ़ी इजी है अभी के लिए। जब तक प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA 20 के नीचे है, मैं शॉर्ट का ही देख रहा हूँ। अगर मुझे कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दिखता है जहाँ पे 3-4 बार बनी है और फिर एक बेयरिश बार आती है जो क्लोज भी कर रही है पिछले 3 बार के लोस के नीचे, तो वहाँ पे मुझे शॉर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जिस बार को देख के आपने शॉर्ट किया है उसी का हाई आपका SL होगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि 380 पे शॉर्ट करने के बाद में ये सपोर्ट कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा, तो सिर्फ 60 पॉइंट्स है। रिस्क टू रिवॉर्ड किस हिसाब से बनेगा? अगर पहला ही बार बना तो हमको पता है पहला 15 मिनट्स का बार ज़्यादा बड़ा होता है, तो आपको शायद रिस्क टू रिवॉर्ड ना मिले। तो इसीलिए बेटर ये है कि इसको नीचे जा रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, खुलने दो, पहला पुल बैक आने दो, EMA 20 अप्रोच कर जाएगा, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने दो, EMA 20 यहाँ पे भी अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी 5 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा दिन एक वीवैप के नीचे था, राइट। तो आप यहाँ पे एक इस तरह से पूरा दिन का ये वाले हाई से पूरा दिन का प्राइस एक्शन जहाँ पे उसने वीवैप क्रॉस किया है उसका एक बार बना दो, लाइन बना दो। अगर कल प्राइस इसके नीचे से इसको क्रॉस करता है, राइट, तो जितना ये नीचे से इसको क्रॉस किया है वहीं उतना ही ऊपर आप क्या हुआ, उतना ही ऊपर आप इसका टारगेट रख सकते हो, राइट। अभी ये जितना नीचे से आएगा उतना बड़ा टारगेट होगा। तो ये वाला एक सेटअप है जिसको हम फॉलो करते हैं। आज बन रहा है कल के लिए इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई सेटअप अभी के लिए बना नहीं है प्रॉपरली, बट निफ्टी में वही सेटअप आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आप उसमें एक छोटा सा इंट्राडे स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो ये हमारा अभी मार्केट व्यू है। मार्केट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बड़ी वाली रेंज के अंदर फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं हाई के पास से ही आज रिजेक्ट हुआ है। ये जो लेवल आता है समवेयर अराउंड 19635 के आसपास है, और अगर आप आज का हाई देखोगे तो वो आपका बना है 584, तो 50 पॉइंट से अभी भी वहाँ पे गैप उसने छोड़ा हुआ है। सेकेंड थिंग, हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक हमको कोई भी ऐसा बार नहीं मिला है जो पिछले 3-4 बार के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा हो प्रॉपरली, राइट। ये एक बार बना है लेकिन इसका स्प्रेड थोड़ा छोटा है, तो हम इसको बेटर है इग्नोर करके ही चले। वेयर एज ये वाला एक बेरिश बार था जिसने पिछले 3-4 दिन के लो को ब्रेक किया था, राइट। तो इसका जो हाई है ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा और आज हमको वहीं से रिएक्शन देखने को मिला हुआ है। तो 5 मिनट्स पे हमने वहाँ पे वही एरिया को प्लान किया था और उस हिसाब से यहाँ पे हम देख रहे थे कि हेवी वेट्स में रिएक्शन कैसा है। और हेवी वेट्स में जब भी रिएक्शन दिखा तो वहाँ पे मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि आपका ये होगा, रुको आपको दिखाता हूँ मैसेज। सो ये वाला मैसेज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास पोस्ट किया हुआ था, जहाँ पे मैंने दिखाया, लिखा हुआ है कि चेकआउट द थर्ड लास्ट कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम, दिस वन, जहाँ पे आपको दिखेगा
कि सारे जो प्राइस है अभी अपने जो डे हाई है, डे हाई से प्राइस नीचे जा रहा है। मार्केट खुल के अभी सिर्फ 45 मिनट हुआ है और सारे मैक्सिमम स्टॉक जिन्होंने अच्छा खासा निफ्टी में कंट्रीब्यूशन किया था वो सब अपने डे हाई से रिजेक्ट हो रहे हैं। और प्लस यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम से एक रेजिस्टेंस भी आ रहा था, तो हम उसी को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये फर्स्ट वेव ऑफ बाइंग आ गया था जिसमें मेनली आपके हेवी वेट्स थे, और सेकेंड वेव ऑफ बाइंग के लिए आपको सपोर्टिंग स्टॉक्स चाहिए, पीएसयूज वगैरह, जो मतलब हेवी वेट्स के बाद में जो आते हैं वो सारे स्टॉक। उन्होंने फाइनली कंट्रीब्यूट किया ही नहीं एंड तक, और प्राइस वहाँ से नीचे गिर गया। तो आप इस तरह का एनालिसिस से भी आप देख सकते हो कि कैसे कौन से गेनर्स है, कौन से लूजर्स हैं, किस हिसाब से प्राइस बिहेव कर रहा है, तो वहाँ से हम इसको देख लेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड ट्रेड वेल।